गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग एंड प्रोसेस बेस्ड राइटिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो आप चाय पी के जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स, वी नो दैट राइटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग critical thinking and there is also much more which students can achieve through writing, but good writing also demands certain ways and certain steps, and in today's video we are going to discuss one of the two most important models or approaches of writing. The first one is product based writing. We shall begin with this and then we shall proceed to process based writing, but first let's see product based writing. दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग फोर्सेस द राइटर टू कंसेंट्रेट ऑन द फिनिश्ड वर्क। यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग फोर्स करती है किसी भी राइटर को, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई लर्नर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस या अनएक्सपीरियंस राइटर हो। प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग फोर्स करता है उनको कि वो फिनिश्ड वर्क पर कंसेंट्रेट करे। फिनिश्ड वर्क मीन्स कि उसके दिमाग में वो वर्क जिसे वो कंपोज करना चाहता है, जिसे वो लिखना चाहता है, ऑलरेडी फिनिश्ड हो, उसके जहन में ऑलरेडी उसके आइडियाज हो, उसके प्लान्स क्लियर हो, और द स्टेप्स और स्टेजेस थ्रू व्हिच अ राइटर कैन अराइव टू दैट प्रोडक्ट. If we see to the features of the product based writing, then first of all we have producing text in one sitting. प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग में राइटर को एक ही सीटिंग में, यानी कि एक ही लम्हे में इसको फिनिश करना होता है विदाउट एनी पाज और रिवाइजिंग। यानी कि उसने ब्रेक नहीं लेना होता है, उसने कोई पाज नहीं लेना होता है दरमियान में। एक बार जब वो उसे लिखने के लिए बैठ जाता है तो उसने उसी लम्हे या उसी टाइम में या उसी वन सीटिंग में उसे फिनिश करना होता है प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग को। द सेकंड पॉइंट इज द प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग फोर्सेस द राइटर टू थिंक बिफोर राइट। मीन दैट द राइटर शुड हैव क्लियर प्लान इन हिज और हर माइंड बिफोर इंस्क्राइबिंग इट डाउन ऑन द पेपर। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर आप सोचते हो कि मैंने कहाँ से लिखना है, क्या क्या लिखना है, कौन सी चीज को पिकअप करना है, कौन सी आइडियाज को मैंने लिखना है, या कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है अपनी राइटिंग में। बल्कि आपके जहन में क्लियर प्लान होने चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिस पर आप लिखना चाहते हो। द थर्ड वन इज what comes first. Means that the writer should have clear knowledge about what comes next. When he starts a topic, there may be certain ideas, certain thoughts which he want to incorporate in that text. But the most important thing is that from where to start the first, which thing to write first. That is the most important thing. And then in product based writing, there is little or no opportunity for feedback from others. Means that the writer have to produce the text by his own self. He will have no time for getting feedback from others. He will have no time to hire someone to check his text or his work. So that's why there is little opportunity for feedback in product based writing. The fourth one is writer gets only one chance to get it right. There is only one chance to get it right. For example, before submitting you have only one chance, but in process based writing you can re-edit, you can revise it, but there is no such opportunities available for writer. मिसाल अगर हम ले ले तो कोई जर्नल या न्यूज़पेपर अगर आपके लिए कोई टेक्स्ट दे दे या कोई आर्टिकल दे दे कि इस पर आपने लिखना है या आपने न्यूज़ की हेडलाइंस को तैयार करना है, तो उसको आपने एक ही सेकंड में उस टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना होता है। जो आपका बॉस होता है, जो आपका जनरल मैनेजर होता है, वो आपके टेक्स्ट के लिए वेट नहीं करता, और जो ही आप अपना टेक्स्ट उनको सबमिट करते हैं तो वो ही आपका जज और ज्यूरी होता है, और वही वर्डिक्ट देता है आपके टेक्स्ट के बारे में कि आपका टेक्स्ट किस तरह है। यानी कि आपके पास फिर फीडबैक की चांस नहीं होती और ना ही आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है। Now, if we come to the advantages of product-based writing, then it is less time-consuming. Means that you have to produce the text in one sitting. It means that it will take a little time from you because you have to produce that text in a very short interval of time. And then it also helps learners to develop analytical skills. Means when you commence to produce product-based writing, then in doing so you may analyze certain ideas, certain thoughts about that topic, and in that way it develops your analytical skills. Then developing that analytical skills are not an easy task. So learners have to concentrate on the product-based writing, and they should have clear idea about their topics. And then when they start writing, product-based writing also helps develop awareness of discourse, grammar and lexic. Awareness of discourse, a discourse may be spoken, a written discourse, and then grammar, and then lexic.
तो प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग के एडवांटेजेस भी है। इसके अलावा अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाए तो जिस तरह हमने पहले कहा था कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, यानी कि आपके पास फीडबैक के लिए कोई टाइम नहीं होता, आपके पास फीडबैक के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस नहीं होती। आपने एक ही सिटिंग में उस वर्क को फिनिश करना होता है। एंड देन जिस तरह के प्रोसेस बेस्ड राइटिंग में री एडिटिंग आप कर सकते हो, री राइटिंग कर सकते हो, रिवाइजिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा उस टेक्स्ट को रिवाइज करें, दोबारा उसको एडिट करें, उसके वर्ड्स को चेंज करें, उसको रिप्लेस करें या उसके सेंटेंसेस या फ्रेजेस को चेंज करें। तो आपने एक ही सिटिंग में फिनिश करना होता है। Now friends, if you come to the second model or approach of writing, then it is process based writing. Process based writing allows the teacher and the students to go through the process of producing the text together. Means that के process based writing में टीचर और स्टूडेंट्स इकट्ठे एक साथ कोलैबोरेशन करके, हेल्प एक दूसरे के साथ करके, एक दूसरे को फीड दे के एक ड्राफ्ट या टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दे हैव अ चांस ऑफ थिंकिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग and give and receive feedback from others or from each other. मीन्स के प्रोसेस बेस्ड राइटिंग में आपके पास चांस होता है कि आप टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते हो ये उसके बारे में फिर सोचे, यानी कि आपने पहले उसके बारे में सोचा है कि मैंने इस तरह लिखना है या इस तरह करना है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो कुछ नई आइडियाज या नई थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आप फिर से उनके बारे में सोच सकते हो कि मैं उसको इनकॉर्पोरेट करो, इसके अंदर इंक्लूड करो या ना करो। एंड देन आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, देन रिवाइजिंग कर सकते हैं। जो आपने लिखा है उसको आप फिर से एडिट करके वापस आ सकते हो, उसको मिटा सकते हो। एंड देन गिव एंड रिसीव, आप उस कोलैबोरेटिव वर्क के अंदर आप फीडबैक दे भी सकते हो, यानी आप अपनी एडवाइस दे सकते हो उस टेक्स्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, और आप और से भी ले सकते हो। अगर आप स्टक हो जाए मिड में तो आप फीडबैक ले सकते हो दूसरे लोगों से भी, या आपके टीचर से भी, या दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके ग्रुप के अंदर। ये तो हमने समझ लिया कि प्रोसेस बेस्ड राइटिंग होता क्या है। नाउ इफ वी सी टू द मेन फीचर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ process based writing, the first of one which we have that the meaning of any text is created and evolves during composing and revising, यानी कि जब आप किसी टेक्स्ट को लिख रहे हो, जब आप उसे कंपोज कर रहे हो तो उस टेक्स्ट की मीनिंग भी उसी वक्त क्रिएट हो जाती है। You move the process of writing forward, then that meaning also evolves during the course of time, during the course of writing. The second one is that for creating these meanings, drafts are necessary. Writing is a mean of making knowledge, learning and critical thinking. राइटिंग हमें पता है कि ना सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन टूल है बल्कि एक सोर्स है नॉलेज गेन करने की। आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, आप मुख्तलिफ आइडियाज, मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ कोर आइडियाज को ले सकते हो। एंड देन आप लर्न कर सकते हो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। एंड देन आप डेवलप कर सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग को जब आप राइटिंग करना शुरू कर देते हो। एंड देन द थर्ड वन इज दैट process can be divided into stages and steps, and these stages or steps are not limited only to revising and redrafting and re-editing, but there is a lot more you can do in process based writing. The fourth one is writing is a non-linear process, means that there are stages and steps overlap sometimes one step becomes another and the another becomes other. And then the fifth one is that in process based writing you can seek feedback from others, and this feedback can be used in writers, in students, in readers, in teachers, re-editing, revising processes. The next point is that the process-based writing encourages the writers to refine and understand their writing strategies and techniques. Means that in process-based writing you have to follow certain steps, and in doing so you have to focus on different strategies and certain techniques, and these strategies and techniques helps you to produce a more powerful text. Now if we come to the advantages of the process based writing, then the first one is it fosters creativity. मीन के process based writing आपकी creativity को बढ़ाती है, आपके अंदर creativity को लाती है, आपके अंदर critical thoughts को develop करती है। Because unlike product based writing, there the students have a chance to think about the previous knowledge and then start thinking about the text about which they are supposed to write, and they may come up with different ideas about that text based on the previous knowledge.
The second advantage of process-based writing is that it encourages collaboration. Most of the stages of process-based writing allows the learner to work in a group and in collaboration. And in doing so, they can generate various ideas. And they can select these ideas in the pre-writing phase when they do the process of writing collaboratively. The third one is feedback. We know that in process-based writing, feedback is most crucial because it gives you a chance of correction. You can edit, you can revise, you can draft your writing, your text, you can change your words, you can change your sentences from places, you can also delete your paragraphs, and then you can also add paragraphs. So it means that feedback plays an important role in developing your text or writing. Now, if we come to the disadvantages of the process-based writing, then we know that it takes much time than product-based writing, because there you have to finish the work in one setting, but here you have to follow certain steps and strategies, and while doing so you have to give much time to the students to focus on these stages and steps. Starting the lesson coherently needs providing necessary support to each phase in order to reach the goals more efficiently. तो ये है दोस्तों प्रोडक्ट और प्रोसेस बेस्ड राइटिंग के नोट्स फॉर्म, जिसे आप नोट्स बना सकते हो क्वेश्चन के लिए, पेपर में क्वेश्चन हल करने के लिए। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग है। इसके बाद इसके मेन फीचर्स आते हैं जिसको आप देख सकते हो, और वीडियो को पास करके आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को अच्छी तरह जूम करके दिखा देता हूँ। इसके फीचर्स है जिसके आप नोट्स कर सकते हो। तो इसके बाद ये पार्ट भी है, इसको आप भी देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग के एडवांटेजेस आ जाए हैं, जहाँ पर मैंने बोर्ड में लेक्चर दिया है, लेकिन यहाँ पर आप इसे नोट्स बना सकते हो, अच्छी तरह देख सकते हो। ये इसके प्रोडक्ट बेस्ड राइटिंग के एडवांटेजेस है। एंड देन इसके डिसएडवांटेजेस भी है हमारे पास, जिसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसे आप जूम करके या वीडियो पास करके देख सकते हैं। एंड देन हमारे पास प्रोसेस बेस्ड राइटिंग आती है, जिसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस बेस्ड राइटिंग के मेन फीचर्स है। मेन फीचर्स मैंने बोर्ड पर भी आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए, वीडियो को पास करके आप इसे नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह इसे पास करके नोट्स बना सकते हैं। And then we have advantages of process based writing. The first one is foster creativity, जिसको मैंने बोर्ड पर भी एक्सप्लेन किया है। Encourages collaborative work. And then we have feedback is crucial. ये इसके advantages है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। And then we have disadvantages too of process based writing, जिसको आप देख सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट है। इसके बाद रिक्वायर सपोर्ट, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। So that was all about process based writing and product based writing. I hope you guys have understood it very well.